श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। मित्रों, मैं आप लोगों को कथा देने वाली थी, लेकिन मैं काम से बाहर आ गई हूँ, इसलिए नहीं दे पाई। आज पहली बार मैं आपको कथा दे रही हूँ। यहाँ टाइम निकाल के मैं आपको कथा देने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी नानी से ये बैसाख मास की सुनी हुई कथा है, मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं एक कथा को सुना रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो एक राजा थे और एक रानी थी। उनको कोई संतान नहीं थी। और नित्य सवेरे उठकर बैसाख मास में नहाया करते थे। तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की पूजा किया करते थे। भगवान कन्हैया जी को, लड्डू गोपाल को बहुत मानते थे। वो भी बहुत प्रेम भाव से उनकी सेवा किया करते थे। एक दिन सुबह राजा उठे। उन्होंने जैसे ही बाहर रखा पैर, वो जो सफाई कर्मचारी थे वो बोले, अरे आज कैसे इस पापी का मुंह देख लिया जिसे कोई संतान नहीं है, तो आज का दिन मेरा पूरा बेकार जाएगा। राजा को बड़ा दुख हुआ। वो आके अपने घर पे सो गए। रानी ने बहुत जगाया तो बोले कि तुम जाओ नाश्ता पानी कर लो, खा पी लो, मैं जो कुछ नहीं खाने वाला, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है। भगवान जिनके वो पूजा करते थे उन्हें बहुत दुख हुआ। बोले कि चलो राजा से मिलने चलते हैं। वो आए, बोले राजा आज मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भिक्षा दे दे। राजा बोले रानी भीख लाओ दो। रानी ने बहुत सारा सामान थाल में सजाया, लेके आए, राजा को दिए। राजा जब देने लगे तो बोले क्या बात है राजन, आप बहुत उदास लग रहे हो, मुझे बताओ बात क्या है। तो राजा बोला कि महाराज आप कृपा करके अपना सीधा लीजिए और लेके के जाइए, हमें क्या बात है क्या नहीं है आप हम पर छोड़ दीजिए। राजा ने नहीं बताया। महाराज के बहुत आग्रह करने पर राजा ने उनको सारी हाल बता दिए। महाराज की सारी बात बताने पर प्रभु ने कहा, राजन जाओ, मैं तुम्हें ये फल दे रहा हूँ, रानी को दो और बोलो कि उनको बहुत जल्दी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन हाँ उसकी शादी मत करना, उसे कुंवारा रखना। राजा तो चुप रहे, लेकिन रानी को जैसे फल दिए, रानी को पुत्र हुआ। राजा बोले मैं ब्याह नहीं करूँगा। तो बोले ब्याह नहीं करोगे तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ब्याह तो करना ही पड़ता है, करोगे नहीं तो फिर बच्चे किस लिए चाहिए। रानी ने ज़बरदस्ती उनकी शादी कर दी। शादी करके जैसे वो अपने औरत को लेके घर आ रहे थे, रानी रास्ते में ही ख़त्म हो गई। राजकुमार जो थे वो ख़त्म हो गए। तो रानी वहीं रोने लगी। वो अपने घर चली गई, लड़की जो साथ में आ रही थी। और राजा रानी के पास आए, मैं मना कर रहा था शादी मत करो, तुमने किया और देखो क्या हो गया। फिर वो लोग बहुत राजा जो भगवान जी ने दिए थे उन्हें ही कोसने लगे कि ऐसे तो नहीं देना था, फिर क्यों दिए प्रभु ने। और वो लड़की के भाग्य में तो सौभाग्य था, वो लड़की को आना ही था। भगवान को बहुत ही बुरा लगा, इसके भाग्य में तो शादीशुदा लिखा है, इसके भाग्य में तो इसका सौभाग्य अखंड लिखा है, फिर ये कैसे हो सकता है। लड़की के पास गए महाराज जी, बोले बेटी तू जा अपने घर। तो बोले महाराज मेरा तो जो घर था वो है ही नहीं, जिससे घर बनता है जब वही नहीं तो घर कैसा। बोले नहीं तो घर जा, तेरा जिससे घर बनता है वो तुझे रास्ते में मिलेगा। तो रानी वहाँ से आई, अपने वैसे ही उसके माँ बाप ने विदाई की अच्छे से। वो घर आते हुए रास्ते में देखी तो वहीं उसका आदमी सो रहा था। छोड़ के राजा ऐसे ही चले आए, कुछ नहीं किया था अपने लड़के का, जैसे लेटाए थे वैसे ही वो लेटे रह गए। भगवान उसकी रक्षा करते थे। और रानी आई, रास्ते में उनको जगा रही है, उठे बहुत कोशिश की, जगाई, रोई पीटी, वो उठ के बैठ गए। बोले चलो अभी चलना है। तो कहे कहाँ चलेंगे। कहा अपने माँ बाप के पास। कहा अरे मेरे माँ बाप जब इतने ही अच्छे होते तो महाराज ने मना किया था कि मेरी शादी नहीं करना, फिर भी उन्होंने मेरी शादी कर दी। कहे इससे क्या होता है, चलो माँ बाप हैं, माँ बाप की तो बात माननी ही चाहिए, आपको चलना ही पड़ेगा। रानी उनको लेके जाने लगी। तो वहाँ जैसे ही पहुँचती है, देखते हैं उनकी माता तो वैसे ही मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है, पिता भी वैसे पड़े हुए हैं, कोई किसी को होश ही नहीं है, सब दुख के मारे ऐसे पड़े हुए हैं। तो भगवान जी को बहुत तकलीफ हुआ कि ये तो मेरा पूरा स्नान करता है, पूजा करता है, और अगर इसे फल नहीं मिला तो संसार में है फिर कौन पूजा करेगा। लक्ष्मी नारायण आए, बोले उठो, अभी मैं तुम्हें फल देने के लिए, तुमने जो स्नान किया था उसका मैं तुम्हें फल देने आया हूँ। महाराज जी बोले, जो राजा थे वो बोले मुझे क्या करना है फल का, फल मुझे कोई फल नहीं चाहिए, जब मेरा पुत्र ही नहीं रहा मैं फल लेकर क्या करूँगा।
लेकिन प्रभु बोले नहीं, तुम्हारे पुत्र पुत्रवधू दोनों आ गए हैं और तुम पुत्र पौत्र धन संपदा से ऐसे ही परिपूर्ण रहोगे, तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। महाराज ने बोला, महाराज मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जिसके प्रभाव से मुझे मेरा मरा हुआ पुत्र भी मुझे वापस मिल गया, मेरा सारा सम्मान मुझे वापस मिल गया, जो मेरे मुंह को नहीं देखते थे वो भी देखने लगे, इसका कारण क्या है? महाराज ने प्रभु ने कहा, राजन जो तुमने बैसाख मास में प्रातः उठकर स्नान किया था और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की थी, कान्हा जी को भोग लगाया था और कान्हा कृष्ण लड्डू गोपाल को तुमने अपना पुत्र माना था, उसी का ये परिणाम है। जो दीपदान तुमने पोखरों में, तालाब में और नदियों में किए थे, उसी का फल ये तुम्हारे घर का जो चिराग है वो उज्जवल है। ऐसा कहकर महाराज वहीं पे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा उठकर पूरे नगर को दीपोत्सव किया और बड़े सम्मान के साथ अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ राजा रानी राज करने लगे। जय श्री राधे राधे। मित्रों, जो ये कथा कहता और सुनता है उसको भी उसी प्रकार फल मिलता है जैसे राजा को मिला है। जैसे राजा रानी खुशहाल हुए, उनके पुत्र पुत्रवधू को आशीर्वाद मिला, उसी प्रकार सबको मिले, सबकी धन संपदा बनी रहे और सबका कल्याण हो। मित्रों, आप लोगों को मेरी कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री राधे राधे।